अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र को दी श्रद्धांजलि, कहा सपा को बदनाम करने की साजिश रच रही भाजपा। अयोध्या रेप पीड़िता को मिली जान से मारने की धमकी, भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने दिया सुरक्षा का भरोसा। बरेली पहुंचे महामहिम संतोष गंगवार, प्रेस वार्ता संबोधित करते हुए कहा झारखंड के विकास और समृद्धि को नई दिशा मिलेगी। देवरिया में शहीद के स्मृति स्थल का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, डीएम ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इसकी भव्य सजावट की जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। सपा अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने सोमवार को राजधानी लखनऊ की गोमती नगर स्थित जनेश्वर मिश्रा पार्क पहुंचे, जहां पर उन्होंने सपा के संस्थापक सदस्य जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उनके साथ बड़ी संख्या में सपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव से पहले साजिश कर रही है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है। चुनाव से पहले उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए, और खास कर से के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। मैं 3 घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने जी। पहली घटना हाथरस, जिसमें एक साधु संत के कार्यक्रम के लिए परमिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं ने लिखा था, लेकिन जो प्रशासन को काम करना चाहिए था जिस जिम्मेदारी से सुरक्षा और उन चीजों का इंतजाम करना था, वो नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। न केवल जान गई है, उनका नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर। बहुत से लोगों का हाथ पैर या जो भी नुकसान हुआ, उसका कोई मदद सरकार ने नहीं की। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पीड़िता के परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। पीड़ित की मां ने मीडिया से बातचीत में धमकी मिलने की बात बताई है। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने पीड़िता के परिजनों से अयोध्या में मुलाकात की। पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी के लोग उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आरोपी के समर्थकों ने धमकी दी है कि वो बच्चे और परिवार के साथ सभी सदस्यों को मार डालेंगे। झारखंड के राज्यपाल की शपथ लेने के बाद पहली बार बरेली पहुंचे महामहिम संतोष गंगवार ने विकास भवन में मीडिया से बात की। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया का आभार प्रकट किया। साथ ही बरेली के लोगों का जो प्यार उन्हें मिला और उसका भी उन्होंने धन्यवाद किया है। अब जब महामहिम संतोष गंगवार झारखंड के राज्यपाल बन गए हैं, तो संतोष गंगवार का कहना था कि झारखंड को किस तरह से और ऊंचाइयों पर ले जाया जाए, इसको लेकर राज्य गवर्नमेंट और केंद्र की गवर्नमेंट से बात की जाएगी। देवरिया में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने आगामी स्वतंत्रता दिवस और हर घर तिरंगा कार्यक्रम के दृष्टिगत सुभाष चौक स्थित अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी स्मृति स्थल का निरीक्षण किया। डीएम ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इसकी भव्य साज सज्जा की जाएगी और 14 अगस्त को अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की शहादत दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने आरसीसी रोड की खुदाई कराकर निरीक्षण किया और आरसीसी रोड में लगे सामग्री को पॉलिथीन में भरकर और सील करके सैंपलिंग के लिए भेजा गया। जिलाधिकारी ने इसके साथ साथ मलिन बस्ती घुघलिया में पहुंचे और उनका हाल जाना। साथ ही प्राथमिक विद्यालय घुघलिया में पहुंचे, जहां प्राथमिक विद्यालय में अव्यवस्था देखकर खंड शिक्षा अधिकारी पर जमकर बिफरे। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने कहा कि बहुत सी कमियां मिली हैं, उस कमियों को दूर किया जाएगा। देखिए, नगर पंचायत उसका बाजार का निरीक्षण मेरे द्वारा आज सुबह 8:30 बजे से अभी तक मतलब हम लोगों ने लगातार निरीक्षण किया है। साथ में ईओ और नगर पंचायत का अध्यक्ष भी था, तो कुछ सड़कों का हम लोग ने खुदाई करके मतलब चेक किया था, जो भी कमी है उसके तुरंत दुरुस्त करने के लिए कहा था। साथ ही साथ जहाँ जहाँ अतिक्रमण था उसके संबंध में भी निरीक्षण किया और मौके पर भी हमने परीक्षण किया। तो जो जिनके पास जमीन नहीं था, जिन्होंने अतिक्रमण करके रखा था, उनका तुरंत जमीन चिन्हीकरण करके उनको उधर बसाने के लिए निर्देश दिया। साथ ही साथ इनके पास पहले से जमीन था, फिर भी मतलब अतिक्रमण करके रखा, उनको मतलब 13 तारीख तक अतिक्रमण को मुक्त करने के लिए निर्देश दिया।
धर्मनगरी चित्रकूट में श्रावण मास की हरियाली अमावस्या के अवसर पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु ने मां मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाई। भगवान शिव को जलाभिषेक किया, कामदगिरी पर्वत की पूजा अर्चना कर परिक्रमा लगाते रहे और वहीं बीती रात से अभी तक लगभग 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया है और शाम तक लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन करने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। श्रावण मास की हरियाली अमावस्या है। आज के दिन जो है प्रकृति ही परमात्मा का स्वरूप है। लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं चित्रकूट धाम में, मां मंदाकिनी में स्नान करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं। इसके बाद वह कामतानाथ भगवान की परिक्रमा लगाते हैं। तो इसमें लाखों की संख्या में हमारे किसान भाई बहन भी हैं और हमारे सारे जितने लोग हिंदू सनातनी हैं वो लगभग 10 से 12 लाख लोग यहाँ पर आज के दिन स्नान करने के लिए आ रहे हैं, परिक्रमा लगाने के लिए, क्योंकि इसका विशेष ही है महत्व है। क्योंकि हरियाली है तो हम लोग अगर पेड़ लगाएंगे, जैसे कि पीपल का है, नीम का है, आम का है, तुलसी का है, इन पेड़ लगाने का ही आज का विशेष महत्व है। और आज के दिन जो पेड़ लग जाता है वो संरक्षित होता है, पल्लवित पोषित होता है और जड़ भी पकड़ता है। हमीरपुर में बकरी चराने गई युवती का शव रहटिया गांव से 1 किलोमीटर दूर खेत पर मिला। युवती का गला दुपट्टे से कसा हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पिता की तहरीर के आधार पर मामले की छानबीन कर रही है। थाना जलालपुर क्षेत्र के गांव रहटिया से मैं एक खेत में एक महिला के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर आया गया। उस महिला की उम्र करीबन 24 वर्ष है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम पैनल के द्वारा कराया जाएगा। मौके पर फॉरेंसिक यूनिट और डॉग स्क्वाड सभी उपस्थित हैं। सभी तथ्यों को कलेक्ट किया जा रहा है। थाना जलालपुर क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।